हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्षितिज 10th क्लास गद्य भाग का नेताजी का चश्मा पाठ। ये आपके कोर्स का पहला चैप्टर है, नेताजी का चश्मा। और इसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगी। बच्चों, मुझे लगता है कि कोई भी गद्य का जब चैप्टर हो, लिटरेचर का चैप्टर, तो सबसे पहले सारे बच्चों को चैप्टर को अच्छी तरह रीड करना चाहिए। या शाम नो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ो, फिर उसको सोचो, चिंतन करो उसका कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि चैप्टर अच्छी तरह से हमारे माइंड में आ जाता है। और 10th क्लास में रटने की कोई प्रक्रिया नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है और उसके अनुसार अपने आंसर को लिखना है। जैसे बच्चों, आज का पाठ है नेताजी का चश्मा। हमने चैप्टर को रीड किया पूरी तरह से। एक स्टूडेंट का काम होना चाहिए कि वो अपने चैप्टर को पूरी तरह से रीड करे। रीड करने के बाद उसका चिंतन करे, सोचे, और फिर पाठ को कई खंडों में विभाजित कर दे। जैसे ये पहला चैप्टर है, पाठ 1 नेताजी का चश्मा। यहाँ मैं डाल देती हूँ पाठ 1। अब मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ लिया, तो अब इसको कई पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। जैसे पहले पार्ट में आपने डिवाइड किया कस्बे का परिचय। अब आप सोचिए कस्बे का परिचय कि कस्बा कैसे था। एक छोटा कस्बा था। कस्बे में बहुत ज़्यादा मकान नहीं थे, कुछ कच्चे मकान थे, कुछ पक्के मकान थे। वहाँ पर एक नगर पालिका थी, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था। ये कस्बे के परिचय में आप इन चीज़ों को डालेंगे। नगर पालिका ने सोचा कि कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाई जाए, तो कस्बे वालों ने चौराहे पर नेताजी की मूर्ति को लगाया। ये चीज़ आप कस्बे के परिचय के अंतर्गत डाल दीजिए। अब हो गया कस्बे का परिचय। कस्बे में क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें नहीं थीं। सीमेंट का एक कारखाना भी था। तो कस्बे के परिचय के अंतर्गत जो जो चीज़ें थी आप उसको कस्बे के परिचय में डाल दीजिए। फिर सेकंड पॉइंट आप लिख दीजिए अपने माइंड में ही कि हवलदार साहब द्वारा मूर्ति को देखना। हवलदार साहब द्वारा मूर्ति को देखना। ये आप अपने माइंड में ही सेट करिए बच्चों, मूर्ति को देखना। कस्बा कैसा था? नगर पालिका ने कस्बे में मूर्ति की स्थापना की, मूर्ति लगवाई। अब मूर्ति लगवाई तो मूर्ति कैसी थी? ये 2 फीट की मूर्ति थी। नेताजी उसमें बहुत अच्छे दिख रहे थे। 2 फीट की मूर्ति थी, टोपी की नोक से कमर कोट के दूसरे बटन तक मूर्ति थी। ये सब आप अपने माइंड में चिंतन करिए। कस्बे के परिचय में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हवलदार साहब कौन थे? हवलदार साहब एक सरकारी कर्मचारी थे। हर 15वें दिन उनको उस कस्बे से गुजरना होता था जहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। जब पहली बार उन्होंने मूर्ति को देखा तो मूर्ति पत्थर की थी और चश्मा उसमें रियल लगा था। ये उनके कौतूहल का विषय बना कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। अब जब भी वो उस कस्बे से गुजरते उस मूर्ति को जरूर देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, आज किस तरह का चश्मा लगा है, किस तरह का नहीं। तीसरे पार्ट में आप इसको रखिए कि मूर्ति पर चश्मा बदलता कौन था? मूर्ति पर चश्मा लगाता कौन था? मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति ये सब बच्चों आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सुना स्टोरी की तरह इसको सुन लिया और फिर जाने दिया। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति, तो हमारे इस पाठ का एक कैरेक्टर हवलदार साहब हो गए। दूसरा कैरेक्टर मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति था कैप्टन। लोग उसको कैप्टन के नाम से जानते थे। और एक तीसरा कैरेक्टर और भी था इसमें, पान वाला। ठीक, मान लीजिए पान वाला कौन था? ये पान वाला हम यहाँ पर डाल दें कि पान वाला कौन था। ये एक कैरेक्टर था पाठ का। पान वाले की
कस्बे में पान की दुकान थी। कैप्टन जो था वो मूर्ति पर चश्मा पहनाने का काम करता था, क्योंकि कैप्टन जो था बच्चों वो एक देशभक्त था। देश के प्रति उसके दिल में सम्मान का भाव था, देश से बड़ा प्रेम करता था, और नेताजी के प्रति तो उसके दिल में विशेष सम्मान का भाव था। इसलिए चश्मा रहित मूर्ति, बिना चश्मे की मूर्ति उसे बहुत आहत करती थी, और मूर्ति की इस कमी को पूरा करने के लिए कैप्टन प्रतिदिन उस पर एक नया चश्मा लगा देता था। कैप्टन के पास इतने चश्मे आते कहाँ से थे? कैप्टन चश्मा ही बेचने का काम करता था, उसके कोई अपनी दुकान नहीं थी, वह फेरी लगाकर चश्मा बेचने का काम करता था। फेरी लगाने का मतलब होता है बच्चों कि घूम घूम कर अपने सामान को बेचना। तो फेरी लगाता था, वो एक संदूक की उसके पास होती थी और वो फेरी लगाता। जब वो कस्बे में आता तो एक दुकानदार के दुकान के सामने अपने उस बांस की डंडियों पर टंगे चश्मे होते थे वो कंधे पर लटकाता था, हाथ में संदूक की रहती थी, वो दुकान के सहारे टिका देता था, और वहीं पर नेताजी की मूर्ति लगी होती थी। जो भी ग्राहक उसके पास आते, अगर नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा उन्हें पसंद आता तो वो नेताजी से पहले क्षमा मांगता, फिर उस नेताजी की मूर्ति से चश्मे को निकालता, ग्राहक को दे देता और नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। जिसके कारण बच्चों नेताजी की मूर्ति का चश्मा अक्सर आए दिन बदल जाता था। वो कोई जानबूझकर नहीं, बस ये कैप्टन इस प्रक्रिया के तहत कि जैसे हम मान लो कहीं शॉप पर कपड़ा लेने गए तो दुकानदार ने स्टैचू को कोई कपड़ा पहना रखा है, हमें वो कपड़ा पसंद आया, दुकानदार वो कपड़ा उतार के दे देता है और स्टैचू पर दूसरा कपड़ा लगा देता है। सेम चीज़ कैप्टन भी करता था। ग्राहक को अगर नेताजी की मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आया तो उस चश्मे की वो डिमांड करता, और कैप्टन जो है उस चश्मे को उतार करके दे देता, मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता। हालदार साहब के कौतुक का विषय भी यही था। यही देखने के लिए हालदार साहब डेली जब भी उधर से गुजरते तो मूर्ति को बहुत गौर से देखते हैं कि यहाँ देखेंगे मूर्ति ने कौन सा चश्मा पहन रखा, उनके एक कौतूहल का विषय बना हुआ था बच्चों। और कैप्टन कैसा व्यक्ति था? बहुत दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला व्यक्ति था, लेकिन भाव अच्छे थे उसके, देश के प्रति भी और देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति भी। पान वाला हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था, मोटा तुलतुल शरीर का जिसको कहते हैं, और जब हंसता तो उसको तो थिरकती। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल पीले हो गए थे, लाल और काले हो गए थे। अपने कंधे पर हमेशा एक गमछा रखता और उसी से अपने मुंह को साफ करता, उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता था। इतनी चीज़ें आ गई। इसमें आगे क्या होता है बेटा, ये एक स्टोरी टाइप में हम इसको अपने माइंड में रखें। अगले क्या होता है, बच्चों के द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे, ये हम 5वें पार्ट में रख सकते हैं। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना। सरकंडे का चश्मा लगाना। आगे स्टोरी में यह होता है बच्चों कि कैप्टन की मृत्यु हो जाती है। पाठ में लिमिट सेशन में या कहानी और आगे बढ़ चुकी होती है, कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और नेताजी उस चौराहे से गुजरते हैं। उस दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। सोचते हैं कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। जब कोई बात जाननी होती है बेटा कहीं भी कभी भी, तो लोग पान के घूंटे पर जरूर जाते हैं, वहाँ पूछते हैं ऐसा क्यों हो गया, आज क्या बात है। क्योंकि कोई भी खबर अगर लेनी है तो चौराहे पर जितनी भी पान की गुमटियाँ होती हैं, मैनी टाइप्स के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी बात कहते हैं। तो पान वाला सबकी बातों को सुनता है और कोई जानकारी लेनी हो तो लोग पान के गुमटे पर जाते हैं। यही सोचकर हालदार साहब भी कहाँ गए, पान के गुमटे पर गए। पान वाले से पूछा। पान वाला जो कैप्टन का अक्सर मजाक उड़ाया करता था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो अफसोस कर रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कहा कि साहब कैप्टन की मृत्यु हो गई, इसीलिए आज मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा। हालदार साहब भी बहुत दुखी हुए कैप्टन की मृत्यु पर। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि अब वो चौराहे पर अपनी गाड़ी नहीं रोकेंगे और पान कहीं और किसी दूसरी दुकान पर हम लोग खा लेंगे। ड्राइवर ने कहा ठीक है। लेकिन जब फिर अगले 15 दिन के बाद हालदार साहब उस चौराहे से गए तो
उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा एक तरह की लकड़ी होती है, बच्चे खेल खेल में उस सरकंडे की लकड़ी का चश्मा बना करके और नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया था। हवलदार साहब इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हुए। मूर्ति के पास गए, ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा कि यह काम तो बच्चों के द्वारा ही किया गया है, लेकिन बच्चों के द्वारा किया गया है ये बहुत खुशी का विषय है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी देश के प्रति, देशभक्त वीरों के प्रति सम्मान का भाव है। क्यों? क्योंकि मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा इस बात को पुष्ट करता है, इस बात को पुष्ट करता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी में भी देश के प्रति, देशभक्तों के प्रति सम्मान का भाव है। पूरे चैप्टर में बच्चों यही बात है और ये चैप्टर हमें यही सिखाता है। इस चैप्टर का मेन उद्देश्य है लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर देशभक्ति के भाव को जगाना। तो बच्चों ये पाठ की समरी हो गई जो मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरह से चैप्टर को पढ़ेंगे, पाठ को डिवाइड करेंगे, तो मुझे लगता है कि पाठ आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाठ की हर एक चीज़ आपके समझ में अच्छी तरह से, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या करें? पहले, सबसे पहले पाठ को पूरी तरह से रीड कर लें, फिर पाठ को डिवाइड कर लें और उसको सोचें कि इस पार्ट में क्या था, फिर इस पार्ट में क्या था, फिर इस पार्ट में क्या था, इस पार्ट में क्या था, आगे के पार्ट में 3-4 पार्ट, जितने भी पार्ट में आप डिवाइड करते हो, हर पार्ट के बारे में सोचो। आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपके माइंड से कभी वो निकलेगा नहीं। कैसे? जिस तरह से बच्चों आप एक मूवी देखते हो, एकदम कंसंट्रेट करके आप उस मूवी को देखते हो और वो स्टोरी पूरी आपकी समझ में आ जाती है। तो बच्चों गद्य के जो चैप्टर्स होते हैं वो एक स्टोरी बेस्ड ही होते हैं। इस स्टोरी में अब जैसे ये था नेताजी का चश्मा, नेताजी की मूर्ति, चश्मा, ये उस पार्ट के कैरेक्टर, हवलदार साहब, कैप्टन, पानवाला, ये सारी चीज़ें, और सरकंडे का चश्मा पहनाने वाले ये बच्चे। फिर पाठ में क्या, पाठ का उद्देश्य क्या है ये आपको बता दिया कि पाठ का उद्देश्य है बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर देशभक्ति के भाव को भरना। बेटा जैसे घर है तो घर केवल ईंट पत्थर और कंक्रीट के जोड़ने से घर नहीं बनता, घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से। उसके अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं, जितने अच्छे लोग होंगे उतना ही अच्छा वो घर होगा। अदरवाइज आप उसको कैसे भी बना दो, ईंट पत्थर कंक्रीट जोड़ के घर को कैसे भी बना दो, हम उसे घर की संज्ञा नहीं दे सकते। वैसे एक देश का नाम केवल उसका भूभाग ही नहीं कि इतने एरिया को भारत देश कहते हैं। भारत देश के अंदर रहने वाले लोग, वहाँ की वनस्पतियाँ, जलवायु और जीव जंतु, नदियाँ, सब कुछ मिल करके देश का निर्माण करते हैं। तो मुझे लगता है